अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना ही लेते हैं। भाई भाई की लड़ाई। सेठ घनश्याम के दो पुत्रों में जायदाद जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसने का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिताजी घनश्याम जी और उनके दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक लेकर नहीं जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर वापस आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं और प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की ही मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के पास थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया। तब गांव आया। घनश्याम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम जी ने देखा कि हवेली में चारों तरफ कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, इसे ध्यान से देखो, इस घर को जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया था, तुम्हें याद है बच्चों? इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई करी थी। यह हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वह दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम यह बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वह सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा और कोई नहीं बैठ सकता? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है। पहले हम बैठे थे, अब कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और होगा। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और होगा। बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। यदि पैसों की प्रॉब्लम आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति
ना दे देना। जिस तरह बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। कहानी की शिक्षा। मित्रों, जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन, संपदा हमारे पास है, वह सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी, और रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य, धन संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को ना खो देना। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतरीन बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बच्चों में संस्कार। कहा जाता है कि बच्चे जैसे माहौल में बड़े होंगे, उनमें वैसे ही संस्कार आएंगे। बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे काम करेंगे। हम आपको एक ऐसे प्रेरक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी बातें समझा सकते हैं। कहानी। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगते मांगते घर के बाहर रुक गए। उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई तो घर के अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसने संत से कहा कि बाबा, हम बहुत गरीब हैं, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कृपया आगे जाएं। बाद में संत ने कहा कि बेटी, मना नहीं करते, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ही दान में दे दीजिए। छोटी बच्ची ने संत की बात मानकर आंगन में से थोड़ी मिट्टी उठाकर संत के भिक्षा पात्र में डाल दी। ऐसा करने के बाद संत ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और आगे चले गए। कुछ दूर जाने पर शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुजी, क्या मेरी भिक्षा में लेने की कोई चीज है? आपने आखिरकार भिक्षा में मिट्टी क्यों ली? संत ने कहा कि अभी वह छोटी बच्ची है, यदि अभी से ही वह मना करना सीख गई तो बड़ी होकर वह किसी को भी दान नहीं करेगी। आज उसने मुझे मिट्टी दान दी, कल उसके मन में दान करने की भावना जागृत होगी। जब वह बड़ी हो जाएगी और दान देने में समर्थ होगी, तब वह फल, फूल और धन भी दान दे पाएगी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बचपन से ही बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। उनको अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए जिससे वो बड़े होकर किसी भी गलत काम में ना पड़े। बड़े होकर वो नेक इंसान बने और अच्छे काम करें। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान सागर अमित गौतम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।